नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आज की सबसे बड़ी और राहत भरी खबर कूटनीति के गलियारों से आ रही है। भारत की बढ़ती ताकत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूत घेराबंदी के आगे आखिरकार दुनिया के सबसे ताकतवर नेता डोनाल्ड ट्रंप को झुकना ही पड़ा। अमेरिका ने भारत पर लगाए गए कड़े टैरिफ को घटाने का ऐतिहासिक ऐलान कर दिया। अब भारतीय उत्पादों पर लगने वाला टैरिफ महज 18% रह जाएगा। ये न केवल भारतीय व्यापारियों की जीत है, बल्कि ट्रंप के उस सख्त रुख पर भारत की एक बड़ी नैतिक और आर्थिक विजय है, जिसने पिछले कुछ समय से व्यापारिक जगत में तनाव पैदा कर रखा था। लेकिन अब जो है यहां पर सवाल यह है कि आखिर वो क्या मजबूरियां थी जिसने अमेरिका फर्स्ट का नारा देने वाले ट्रंप को यू टर्न लेने पर मजबूर कर दिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 बड़े कारणों की या फिर उन 5 बड़े दावों की जिनकी वजह से ट्रंप के तेवर नरम पड़े हैं। सबसे पहला और बड़ा कारण है अमेरिका के भीतर बढ़ती महंगाई। ट्रंप ने जब टैरिफ बढ़ाने का फैसला लिया तो उन्हें लगा था कि इससे अमेरिकी कंपनियों को फायदा होगा, लेकिन हकीकत में इसका बोझ अमेरिकी जनता पर ही आ पड़ा। भारतीय कपड़े, जूते और इंजीनियरिंग उत्पाद अमेरिकी लाइफस्टाइल का अहम हिस्सा हैं। टैरिफ बढ़ने से चीजें वहां इतनी महंगी हो गई कि अमेरिकी नागरिकों का बजट बिगड़ गया। दिसंबर के आंकड़े बताते हैं कि वहां महंगाई अभी भी 2.7% के खतरनाक स्तर पर बनी हुई है। अपनी ही जनता के आक्रोश और गिरती लोकप्रियता को देखते हुए ट्रंप के पास टैरिफ घटाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। वहीं दूसरे बड़े कारण की बात करें तो भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुई मदर ऑफ ऑल डील्स। जब भारत ने यूरोप के 27 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया तो ट्रंप हैरान रह गए। इस डील ने भारत के लिए 200 करोड़ लोगों का एक विशाल बाजार खोल दिया। ट्रंप को एहसास हुआ कि अगर उन्होंने भारत पर दबाव जारी रखा तो भारत पूरी तरह से यूरोप की ओर झुक जाएगा और अमेरिकी कंपनियां एक बड़े बाजार से हाथ धो बैठेंगी। ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर खुद को अलग थलग पड़ता देख ट्रंप ने तुरंत दोस्ती का हाथ बढ़ाना ही बेहतर समझा। वहीं बात तीसरे कारण की करें तो ये कारण है कनाडा के साथ भारत की बढ़ती नजदीकियां। एक तरफ ट्रंप कनाडा पर भारी टैरिफ लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत और कनाडा के बीच 25,000 करोड़ रुपए की यूरेनियम डील होने जा रही है। कनाडा के नए नेतृत्व का भारत की ओर झुकाव और एआई जैसे क्षेत्रों में बढ़ता सहयोग अमेरिका के लिए एक रणनीतिक चेतावनी थी। ट्रंप समझ गए कि भारत अब किसी एक देश पर निर्भर नहीं है और वो अपने विकल्पों को बखूबी इस्तेमाल करना जानता है। चौथे बड़े कारण की बात करें तो वो है वेनेजुला के तेल का नया समीकरण। अमेरिका ने वेनेजुला के तेल संसाधनों पर अपना नियंत्रण मजबूत किया है, लेकिन उसे इस तेल के लिए एक विश्वसनीय और बड़े खरीदार की जरूरत थी। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। ट्रंप चाहते हैं कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अन्य स्रोतों के बजाय अमेरिका और वेनेजुला की ओर रुख करे। इसी सौदेबाजी के तहत भारत को व्यापारिक रियायतें दी गई हैं ताकि एक बड़ा बाजार अमेरिका के नियंत्रण वाले तेल के लिए सुनिश्चित हो सके। पांचवा और अंतिम कारण है चीन के खिलाफ वैश्विक जंग। चीन का एक्सपोर्ट $1 ट्रिलियन को पार कर गया है, जो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। चीन की ग्लोबल सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए अमेरिका को एक ऐसे मजबूत विकल्प की जरूरत है जिसकी क्षमता और बाजार चीन के बराबर हो। इस पूरी दुनिया में भारत ही इकलौता ऐसा देश है जो ड्रैगन की जगह ले सकता है। एप्पल जैसी बड़ी कंपनियों का भारत में उत्पादन बढ़ना इस बात का सबूत है। भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए उसे अमेरिकी सहयोग देना ट्रंप की मजबूरी भी है और रणनीति भी। तो ये वो बड़े 5 कारण हैं जिनकी वजह से ट्रंप को यू टर्न लेना पड़ा। हालांकि ट्रंप अभी भी दावे कुछ और कर रहे हैं, जबकि भारत की तरफ से अभी भी बहुत सधी हुई प्रतिक्रिया जो है वो सामने आ रही है। लेकिन राहत की खबर यह है कि कम से कम टैरिफ कम हुए हैं, लेकिन आगे जो विस्तृत डील हुई है भारत और अमेरिका के बीच, उस पर अभी बहुत सारी चीजें सामने आना बाकी हैं। काफी सारे लोगों के मन में यह भी सवाल है कि क्या रशिया से भारत जो तेल खरीदता है उसको बंद कर देगा। भारत ने अभी इस पर कुछ भी नहीं कहा है और जब इस तरह के ट्रंप की तरफ से बयान सामने आए तो भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो भी हमारी ऊर्जा की जरूरतें हैं हम उस हिसाब से फैसला लेंगे। और भारत ने रशिया के साथ पूरी तरह से अभी तेल आयात बंद भी नहीं किया है। दूसरी तरफ भारत ये चाहता है कि जो उसके डेयरी उद्योग जैसे क्षेत्र हैं उनमें वो कहीं ना कहीं उसको खोलना नहीं चाहता है। अभी तक की जितनी डील हुई है, चाहे ईयू के साथ हुई हो, न्यूजीलैंड के साथ हुई हो, भारत ने उसका संरक्षण बखूबी किया है। अमेरिका की तरफ से अभी भी इस तरह के बयान हैं कि वो कहीं ना कहीं अमेरिकी उत्पादों का बाजार जो है वो खुलने वाला है भारत के अंदर, लेकिन भारत ने इस पर भी अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। यानी कि साफ है कि ट्रंप की
की तरफ से अभी बहुत सारी ऐसी बातें कही जा रही हैं जो शायद सही नहीं हो और भारत उस पर बहुत सदी हुई प्रतिक्रिया दे रहा है। लेकिन असल में तो यही है कि इतने सारे कारण बन रहे थे जिसकी वजह से ट्रंप को आखिरकार झुकना ही पड़ा। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।